हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का कंसेप्ट समझाने वाला हूं, जो कि कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में थोड़ा सा अलग अलग होता है। इसको हम समझेंगे, इसकी हेल्प से हम मोमेंट्स निकाल सकते हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें डिस्क्रीट के अंदर आता है बाइनोमियल है, पॉइसन है, या फिर कॉन्टिन्यूअस के अंदर बात करा जाए तो नॉर्मल है, यूनिफॉर्म है, एक्सपोनेंशियल, इन सब के मोमेंट्स हम निकालेंगे तो वहां पे इसका यूज होने वाला है। तो कैसे हम इसको निकालते हैं और उसके पीछे की जो कंसेप्ट है वो क्या है, प्लस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो ये एक तरह से इसको हम मीन भी बोल सकते हैं। अगर हम ई एक्स की बात करें तो ई एक्स एक्चुअली एक्स बार ही होता है, जो कि एक मीन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि दो टाइप के रैंडम वेरिएबल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आईटी पे भी आप जाके देख सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे रैंडम वेरिएबल दे रखा है और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो सुन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की बात करें तो आपसे ये पूछा जाए कि भैया ई एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है हमारे पास समेशन एक्स इंटू पी। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, राइट। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आएगा ये x1 p1 प्लस x2 p2, इस तरह से हम करते जाएंगे एंड xn pn, इसको ऐड कर दीजिए, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूं कि सर एक्चुअली मैंने आपके सामने बोला है कि ये ई एक्स होता है, ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं एक कॉइन को दो बार टॉस कर रहा हूं, तुम्हारे पास सैंपल स्पेस आता है हैड हैड, हैड टेल, टेल हैड और टेल टेल, राइट। आपके पास यहां पे अगर मैं लिखूं एक्स एक रैंडम वेरिएबल जिसको मैं डिनोट करते हैं नंबर ऑफ हैड को, है ना, और यहाँ पे इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हेड 0 टाइम आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है। 0 टाइम हेड आ रहा मतलब दोनों बार टेल आ रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो टोटल 4 में से एक चांस ऐसा है, दैट इज 1/4। सुन यहाँ पे 1 टाइम हेड आ रहा मतलब 2 यहाँ पे चांस है, दैट इज 2/4, और 2 टाइम हेड आना मतलब 1/4। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका मीन वैल्यू क्या होगा, मतलब कितनी बार यहाँ पे एवरेज टाइम हेड आएगा, तो इसको हम यहाँ पे ई एक्स से डिनोट कर, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब हेड आने की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, मतलब एवरेज वैल्यू क्या है, तो इसको हम यहाँ पे निकालते हैं समेशन एक्स इनटू पी। इसको यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर यू भी अगर आप देखें तो हमारे पास एक तरीका और ये भी हो सकता है, वैसे देखा जाए तो इन तीनों को हम ऐड करें 0 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3, यार यहाँ से भी हमारे पास इसकी वैल्यू जो आती है वो 1 ही आती है। तो अगर आप देखें कि एवरेज कितनी बार हेड आ रहा है तो वो भी 1 ही आ रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करें तो यार यहाँ से भी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है, राइट। इसमें जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास मीन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट विल बी ऑब्टेन इन द सिंगल थ्रो ऑफ ऑर्डिनरी डाइज। इसमें एक डाई है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ दे रखी है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूछा रहा है कि एवरेज कितना आउटकम आएगा, यहाँ पे एक तरह से ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब ये होता है इस रैंडम वेरिएबल को इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 × 1/6, है ना। ये आएगा 2 × 1/6 प्लस 3 × 1/6 प्लस 4 × 1/6 प्लस 5 × 1/6 एंड प्लस 6 × 1/6। बेटा यहाँ पे 1/6 को कॉमन निकाल दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 1/6, ये आएगा 3 और 3 6 4 10 और 5 15 और 21। इसमें यहाँ से इसकी वैल्यू 21 आएगी, दैट इज 21/6 इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या इसको हम मीन वैल्यू भी कह सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 3.5 आएगा। अगर आप सिर्फ इसको ऐड करें, डिवाइडेड बाय 6 करें तो भी यही आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसमें मैं आपको बोला था कि जब भी हमारे पास यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की बात करी जाती है तो नॉर्मली दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है,
यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, PDF होता है। यहाँ पे हम इसको PX से डिनोट करते हैं, यहाँ से हम FX से डिनोट करते हैं। हमारे पास कंडीशन ये होती है PMF की कि PX जो है वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास समेशन PX की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो FX, अगर ये PDF है तो FX 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट FX DX की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, है ना, वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन दिस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल केस। तो सुन, अगर आपसे EX निकालने के लिए पूछा जाए तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू होती है XPX, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल दे रखा है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X, तो बेटा ये हमारे पास आता माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट X FX DX। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X स्क्वायर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये X स्क्वायर इंटू PX हो जाएगा, मतलब रैंडम वेरिएबल को स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर क्या होगा, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट X स्क्वायर FX DX होता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कॉन्टिन्यूस में हमेशा इंटीग्रेशन होता है, और जब हम डिस्क्रीट की बात करते हैं तो यहाँ पे समेशन लगता है। तो अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की, तो ये आएगा EX इज माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट X FX DX होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल X हैज PDF गिवन बाय FX इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर X e की पावर माइनस लैम्बडा X वेयर X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज। आपसे पूछा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले तो हम FX लिखेंगे। सो ये हमारे पास दे रखा है लैम्बडा स्क्वायर X e की पावर माइनस लैम्बडा X वेयर X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X निकालना है तो सुन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि ऐसा अगर होता है तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट X FX DX होता है। चूंकि हमारे पास जो X है वो 0 से बड़ा है तो ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा और ये आएगा X, एंड यहाँ से हमारे पास PDF की वैल्यू लैम्बडा स्क्वायर X e की पावर माइनस लैम्बडा X DX हो जाएगा। अगर आप देखें तो लैम्बडा स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 0 से इन्फिनिटी, बेटा ये X और X स्क्वायर हो जाएगा, तो X स्क्वायर e की पावर माइनस लैम्बडा X DX हो जाएगा। इसमें यहाँ पे गामा बीटा फंक्शन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपने गामा फंक्शन का वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखा है, और आप यहाँ पे जाके देख सकते हो या IIT पे जाके भी आपको मिल जाएगा। इसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0 से इन्फिनिटी X पावर n-1 e की पावर माइनस लैम्बडा X DX जो होता है वो होती है गामा n अपॉन लैम्बडा पावर n के बराबर होता है। अगर यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो सुन n की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या आएगी, जैसे n-1 है तो ये एक बढ़ के गामा में आ रहा है, मतलब n आ रहा है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास 2 है, ये इसी टाइप का है, तो ये आएगा लैम्बडा स्क्वायर। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो गामा 3 एंड लैम्बडा पावर 3 हो जाएगी ना, एक बढ़ के आ जाएगी, राइट। गामा 3 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 2 होती है ना, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो जाएगा, एंड ये लैम्बडा क्यूब, बट इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बाय लैम्बडा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके मीन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे EX प्लस वाई गिवन है तो सुन इसकी जो वैल्यू होती है वो EX प्लस EY होती है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक और दे रखा कि अगर X और Y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसकी जो वैल्यू होती है EX इंटू EY होती है। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर अगर X और Y जब डिपेंडेंट है तब क्या करेंगे, तो सुन जब हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट होता है तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वाला कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे हमारे पास ये X हो गया और फिर X के होने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये Y। तो जब हमारे पास डिपेंडेंट होता है तब ये कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, पर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपसे बोला जाए कि EAX प्लस B मतलब कॉन्स्टेंट आ रहा है तो उस वाले केस में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे अगर आपसे बोला जाए कि EAX प्लस B तो ये आएगा AEX प्लस के B के बराबर होता है। अगर हमारे पास A1 X1 प्लस A2 X2 तो ये A1 आगे आ जाता है, A2 आगे आ जाता है, और इस तरह से इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि भैया हमें EX तो निकालना है, साथ में हमें ये भी निकालना है E4X प्लस का 3, आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, बाई चांस ऐसा पूछ लिया जाए तो बेटा हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 4, ये EX हो जाएगा प्लस का 3, है ना, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंसेप्ट होता है वो हमेशा वेरिएबल पे लगता है, राइट। तो ये आ जाएगा, इसमें हमने अभी EX की वैल्यू निकाली जो कि आ रही है हमारे पास 2 बाय लैम्बडा प्लस का 3, तो बेटा ये आएगा 8 बाय लैम्बडा प्लस 3, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे निकालते, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है तो भैया यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यहाँ पे जैसे क्वेश्चन और हमारे पास गिवन है कि 2 अनबाइस्ड डाइज आर थ्रोन
फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ नंबर्स पॉइंट ऑन अ देम। आपसे पूछा रहा है कि 2 डाइस को हम यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, तो उनका जो सम है उसके ऊपर हमें यहाँ पे क्या करना है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की, इसके सम की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रैंडम वेरिएबल लिखेंगे एंड यहाँ पे इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी। हम जानते हैं कि सम हमारे पास क्या हो सकता है, याद है 1 1 हो सकता है ना, या फिर 1 2 हो सकता है। इसका पूरा सैंपल स्पेस हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर आप चाहें तो। इस प्रकार से यहाँ पे हम सैंपल स्पेस लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। मैंने आपको बोला था ऐसे 36 पॉइंट होते हैं। ये सुनिए आता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है ना। ये आता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये आता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। ये आता है 4 1 4 2 4 3 4 4 एंड 4 5 4 6। देन ये आता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 एंड 5 6। इसी प्रकार से यहाँ से हमारे पास आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसके सैंपल स्पेस को लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका जो सम है मिनिमम वो 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसमें मैक्सिमम सम हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे हमारे पास सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या बेटा, की कैसे है ना। तो आउट ऑफ 36 तो ये आएगा 1/36। सम 3 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा, ये रहेगा है ना। 2 केस है जिसमें सम 3 हो रहा है, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2/36। 4 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, ये और ये, मतलब 3 केस है, दैट इज 3/36। सम यहाँ पे 5 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 2 3 4, तो ये आएगा 4/36। सम 6 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 है ना, 5/36 है ना। 7 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, दैट इज 6/36 है ना। सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 और 5 है ना, ये कम होना शुरू हो गया है ना। इसी प्रकार से ये आएगा 4/36, इसी प्रकार से ये आएगा 3/36, 2/36 एंड 1/36 है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जब EX की बात करी जाती है तो EX हमारे पास होता है सुन समेशन x इंटू PX है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं सुन या इसको x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो इसमें 1/36 सब जगह आ रहा है। तो एक काम करता हूँ 1/36 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2, इसको ऊपर वाले से, क्योंकि भाई इसको तो हम ऊपर वाले, क्योंकि 1/36 तो हम कॉमन निकाल रहे हैं ना। अगर आप लिखोगे सुन यहाँ पे जब आप बात करोगे तो ये आएगा 2/36, ये आएगा 6/36, ये आएगा 12/36। तो 36 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1/36 निकालूंगा और ये जो ऊपर आएगा 2 6 12 20 30 है ना, ये आएगा 42 प्लस ये आएगा 40 प्लस ये आएगा 36 प्लस ये आएगा हमारे पास 30 प्लस 22 प्लस 12 है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी। इसको जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय 36 कर देंगे। सो इसको जोड़ेंगे और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 252 आएगी डिवाइडेड बाय 36। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास x के इक्वल टू ये गिवन है, वेर k इक्वल टू 1 2 3 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब एक कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये डिस्क्रिट है कि कॉन्टिन्यूस है। सर हम यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि हमें EX निकालना है तो हमें समेशन लेना चाहिए या फिर हमें इंटीग्रेशन लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कैसे पता पड़ेगा, राइट। तो जब भी हमारे पास जो x है या जो रैंडम वेरिएबल है वो अगर 1 2 3 इस टाइप से गिवन है, इट मींस ये डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल है। जैसे ये वाला क्वेश्चन लेता हूं तो यहाँ पे हमारे पास जो x दे रखा है ना वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में दे रखा है, तो इसको यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, याद रख, क्योंकि x की वैल्यू 1 2 3 इस प्रकार से नहीं दे रखी है यहाँ पे। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमें एग्जाम में कैसे पता पड़ेगा कि ये डिस्क्रिट है कि कॉन्टिन्यूस है। तो भैया यहाँ पे 1 2 3 ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, दैट टाइम इट इज डिस्क्रिट। अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंटरवल में वैल्यू दे रखी है, दैट टाइम इट इज कॉन्टिन्यूस, राइट। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसके EX की वैल्यू निकाली, जहां पर हमारे पास k की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से रखी। तो सुनिए हमारे पास x गिवन है और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है, राइट। x हमारे पास दे रखा है। सुन अगर x k की बात करें तो x1 जो आएगा हमारे पास, k की जगह 1 रखेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास 1 रखेंगे तो ये आएगा 2 माइनस का अपॉन 1।
इस जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास माइनस, तो ये प्लस आ जाएगा बेटा 2 पावर 2 अपॉन 2, है ना। नेक्स्ट 3 रखेंगे तो बेटा आएगा माइनस का 2 पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आती जाएगी, ये आएगा माइनस 1 पावर के 2 पावर के अपॉन के, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो हमारे पास ये गिवन है। तो बेटा माइनस का जब हम के की वैल्यू यहाँ पे 1 रख रहे हैं ना, क्योंकि एक्चुअली इसको मैं के ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि एक्स के या फिर ठीक है चलेगा एक्स ले लीजिए, के की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो बेटा ये आएगा 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3, इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही, तो ये आएगा 2 पावर माइनस का के। सुना अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी मीन वैल्यू निकाल रहे हैं ना, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारे पास क्या होगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 एक तरह से ये आएगा हमारे पास -1/1। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/2, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/3, है ना, ये आएगा प्लस का 1/4। इस तरह से हमारे पास ये आता जाएगा। बेटा ये हमारे पास कैंसिल होगा तो इसके लिए आएगी -1 पावर के अपॉन के, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर आप माइनस को कॉमन ले लें यहाँ पे, है ना, तो सुन माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 - 1/2 प्लस का 1/3, है ना, इस तरह से हमारे पास चलता जाएगा और ये आएगा -1 पावर के अपॉन के, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये के -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस को हमने कॉमन निकाल दिया। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो सुन यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज होती है, दैट सीरीज इज नॉन एज ए लॉग 1 + x। तो बेटा ये आता है x माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस x पावर 4 अपॉन 4, है ना। बेटा ये हमारे पास सीरीज आती है। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो बेटा ये पूरी सीरीज बन जाएगी आपके पास, है ना। तो जब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, है ना। तो हम जाएंगे, हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो जैसे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे सीरीज आ जाएगी। तो सुनिए यहाँ पे माइनस हमारे पास कॉमन आ रहा, तो ये माइनस का log 2 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सुन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, अ डॉक्टर रिकमेंडेड अ पेशेंट टू गो ऑन अ पर्टिकुलर डाइट फॉर 2 weeks and there is a equally likely for a patient to be lost his weight between 2 kg to 4 kg, मतलब 2 किलो से 4 किलो के बीच में वो वेट लूज करेगा। अब ऐसा नहीं बोल रहा है कि या तो 2 है फिर 2 2.5 है या 3 है, ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब 2 से 4 के बीच में कितना भी वो वेट लूज कर सकता है। मतलब हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, मतलब जो वेट लूज आ रहा है वो हमारे पास 2 से 4 के बीच में आ रहा है, राइट, है ना। और 0 मतलब यहाँ पे हमारे पास अदरवाइज तो कुछ बात ही नहीं हो रही, सिर्फ इसके बारे में बात हो रही है। सुन 2 से 4 किलो के बीच में वो अपना वेट लूज करता है, पर हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, इसकी जो PDF इसको के मान लेते हैं यहाँ पे ना। और सुन यहाँ पे इसको क्या मान लेता हूँ, मैं इसको के मान लेता हूँ, राइट। मुझे के की वैल्यू चाहिएगी, है ना। उसके बाद हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, है ना। बोल रहा है कि 2 से 4 किलो के बीच में वेट लूज कर सकता है, वो कितना है हमने इसको के मान लिया, राइट। करेगा तो जरूर, है ना, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, है ना, या तो करेगा या फिर नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब इस 2 से 4 किलो में होगा, अगर बाकी और ज़्यादा या कम हो उसके बारे में हमें नहीं पता तो इसको हम 0 मान लेंगे। सुन ये हमारे पास एक तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सुनिए fx जो है ये हमारे पास PDF है, और PDF है तो वी नो दैट -∞ to ∞ fx dx की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2 से 4, fx को अगर हम k मान लें तो ये आ जाएगा, बेटा यहाँ पे k बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 से 4 = 1, तो बेटा ये आएगा k 4 - 2 = 1। इट इम्प्लाइज k की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो जाएगी। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही, 1/2। अब हम निकालते हैं सुन इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। तो सुन एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, Ex = यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये -∞ से ∞ fx dx। सुनिए हमारे पास आता, चूंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 से 4 के बीच में हमारे पास PDF गिवन है, तो यार ये आ जाएगा। और x बटा fx की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो ये आ जाएगा। सुनिए 1/2 तो बाहर निकाल दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 2 से 4, बट x2 को बाहर निकालेंगे तो 4, और यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 16 - 4, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 12/4 दैट इज इक्वल टू 3, है ना। तो इसके एवरेज वेट लूज करने की जो संभावना है वो हमारे पास क्या होगी, 3 होगी, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुनिए वाला क्वेश्चन देखिए, अ PDF ऑफ fx = y0e (mod x) where x lie between -∞ से ∞, then what is the value of expected value of x। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू पूछी जा रही है ना। अगर आप चाहें तो सबसे पहले y0 जो हमारे पास कांस्टेंट दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन हमारे पास PDF होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो fx है वो -∞ से ∞, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना। गिवन है कि fx इज PDF, है ना, इज
PDF, और अगर PDF है तो पहले ये देखना पड़ेगा ना। तो जब भी ऐसा प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट को ध्यान रखना है। इसमें जब इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो ये आएगा y0, है ना, और यहाँ से हमारे पास माइनस इन्फानेट से इन्फानेट e की पावर माइनस मॉड x dx इज इक्वल टू 1। इसमें हम जानते हैं यहाँ पे जब भी हम मॉड x को डिफाइन करते हैं तो मॉड x के बारे में आपको पता होगा कि ये माइनस x होता है वेयर x इज लेस देन 0 और x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यार ये आएगा y0 माइनस इन्फानेट से 0 में इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, इसमें माइनस x होगी, तो माइनस x है तो ये e की पावर x होगी, क्योंकि x की जगह माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड जब हम इसके बारे में बात करेंगे 0 से इन्फिनिट तो बेटा पॉजिटिव साइड में तो ये x ही रहेगा, है ना, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा e की पावर x माइनस इन्फिनिट से 0, बेटा यहाँ से हम इसको करेंगे तो माइनस आएगा, तो e की पावर माइनस, माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, है ना, यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। हम जानते हैं सुन e की पावर माइनस इन्फिनिट जो होता है वो 0 होता है, तो ये आएगा y0 सुन e की पावर 0 1, ये की पावर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ही नहीं है ना। इस यहाँ पे रखेंगे तो ये 0, ये आएगा -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बेटा 1 और 1 2, तो ये आएगा 2y0 इज इक्वल टू 1, तो y0 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है स्टूडेंट 1/2 आ रही है ना। तो ये y0 की वैल्यू 1/2 उठा के हम कहाँ रख देंगे भैया, यहाँ पे रख देंगे, है ना। जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो fx जो हमारे पास रिडिफाइन होगा वो हमारे पास होगा सुन यहाँ पे 1/2 e की पावर माइनस मॉड x वेर x लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। अब सुन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालना है ना, बटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालना है। सुन ये आएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, एक्स एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। सुन ये आएगा माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 है, एंड ये एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा x e की पावर माइनस मॉड x डी एक्स आएगा। अब सुन जब इसको खोलेंगे तो ये आएगा 1/2, बेटा क्या करूँगा मैं माइनस इन्फिनिट से 0 एंड यहाँ पे 0 से इन्फिनिट करूँगा मैं, तो चूंकि जब इसके बारे में बात करते तो ये हमारे पास माइनस x आता तो ये आएगा x e की पावर x dx हो जाएगा, और बेटा यहाँ आएगा ये x e की पावर माइनस x dx आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन करना तो यहाँ पे चाहो तो आप आइलेट लगा सकते हो। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, है ना, ई एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा हमारे पास 1/2, है ना, x को छोड़ा e की पावर x का किया, है ना, फिर जिसको छोड़ा उसका डेरिवेटिव आएगा तो 1, और इसको 2 बार करेंगे तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, दैट इज़ माइनस इन्फिनिट से 0 एंड प्लस, बेटा इसको करेंगे तो हमने x यहाँ पे x को छोड़ा इसका क्या, तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, बेटा x का डेरिवेटिव 1 आएगा और इसको 2 बार करेंगे तो ये तो हमारे पास माइनस का e की पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा, एंड लिमिट आएगी 0 से इन्फिनिटी, राइट। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 0 हो गया, -1 एंड इन्फिनिट पे तो सब खत्म ही हो रहा है, मतलब ही नहीं। सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जब इन्फिनिट रखेंगे तो ये तो खत्म ही हो रहा है, जब 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 0 आ रहा, और ये हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो रही है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी आप जरूर कमेंट करिएगा। इसमें अगर आप CSIR नेट गेट CUTPG IIT एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा जो टेलीग्राम है इससे आप जुड़ सकते हैं, हमारी बहुत सारी अपडेट्स हम यहाँ पे देते रहते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। इसमें अगर हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो पुरानी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।